पिता का प्यार और महत्व। जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा, मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसे से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था तभी मेरे पैर में मुझे कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैरों में बार बार घाव किए जा रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी साथ ले आया हूँ। मेरे खुरापाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों न आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी के हाथ नहीं लगने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। जब मैं पापा का वह पुराना पर्स खोल कर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह वह पर एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, ओह, तो ये खजाना छुपा है। मैं समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पन्ना खोला तो देखा वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पे जो एक्सप्रेशन थे वो गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों के हिसाब लिखे हुए थे जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर का नाम भी था। कुछ यूँ लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल गया था। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, जो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पे ला के दिया था। इसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था और मुझसे खुश देखकर मुझसे कहीं ज़्यादा अगर कोई खुश था तो वो पापा थे। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो विश थी उसमें जो लिखा हुआ था, अच्छे जूता पहनना। यह बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी में जा पड़ा और तभी मेरे पाँव में कुछ गीलापन होने का महसूस हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तलवा टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी मुझे माँ पापा की कही हुई बातें याद आ रही थी कि कैसे माँ जब पापा से कहती थी, अब तो जूते पुराने हो गए, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले तो लिए थे। मुझे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा के रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पे पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कल की तारीख लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना पड़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई सिकवा गिला नहीं बचा था, बस मेरी आंखों से आंसू चले जा रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता तब मैं क्यों रो रहा था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वजह से कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते खड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा, लेकिन पापा घर नहीं थे। मैं समझ गया था कि वह कहाँ थे। मैं सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं भागते हुए थक नहीं रहा था, और वह भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे तैसे मैं बाइक एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंख से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पापा को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है, मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप
अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़ लिख कर करूँगा। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। यह हार्ट टचिंग स्टोरी सुनाते हुए आज मेरी भी आंखें नम हुई हैं। मैं आज आपसे कहना चाहूँगी, ठीक ऐसे ही होते हैं हमारे पिता। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ भी इसके बदले हमें बहुत प्यार करती है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जो हमें छुपकर प्यार करता है, वो होता है हमारे पिता। यह परिवार में एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बच्चों से उन्हें बिना जताए छिपाकर प्यार करता है, खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखता है और उनकी खुशी में ही खुश हो जाता है। मुझे नहीं पता कि आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हैं या नहीं, लेकिन अगर आपके पास पेरेंट्स हैं तो आप बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग को तो पेरेंट्स का प्यार ही नसीब नहीं होता। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि माँ बाप की भावनाओं का सम्मान करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।